मेरे सपनों की परी तू ही, पर तू ना मेरे पास। सोचा न था इस पल से हो जाएगा मुलाकात, फिर भी मन मेरा लगा रहता सिर्फ तेरे साथ। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी बहुत ही प्यारी और हार्ट टचिंग लव स्टोरी है, जिसमें एक हाई स्कूल गर्ल्स को इतना टॉर्चर और बुली किया जाता है कि आप रो पड़ेंगे। पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो उसकी खुशी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार था। तो कहानी की शुरुआत में सैन नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाया जाता है, जो क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रही होती है तो उसे क्लास में एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ही दुखी और सहमी हुई सी लग रही थी, जिसे देखकर सैन को अपना स्कूल टाइम याद आ जाता है। और हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है, जहाँ सैन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपने आने वाले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है। अब वो क्लास में जब पढ़ रही थी तो अचानक से स्कूल में बहुत हलचल मच जाती है और क्लास के सभी बच्चे बाहर निकलकर ग्राउंड की तरफ देख रहे होते हैं। फिर सैन जब बाहर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है, जिसे देखकर सैन पूरी तरह से शॉक्ड थी। पर पूरा स्कूल उसकी फ्रेंड की डेड बॉडी की वीडियोस बना रहा था और वो लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिससे सैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वो अपनी जैकेट से अपनी फ्रेंड की बॉडी को ढक देती है। फिर उसके अगले दिन सैन को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ की पुलिस की एक टीम इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, जिनमें से ऑफिसर जैंग सैन से पूछते हैं कि उसकी फ्रेंड ने सुसाइड क्यों किया होगा। तो सैन बताती है कि वो उसकी दोस्त नहीं थी और उसे नहीं पता कि उसने सुसाइड क्यों किया होगा। इस पर ऑफिसर ने उससे कहा कि तो फिर तुमने अपनी जैकेट से उसकी बॉडी को कवर क्यों किया था। तो सैन बताती है कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग उसकी बॉडी की फोटोज खींच रहे हैं और उसके बारे में बिना जाने कुछ भी बोल रहे हैं। जिसके बाद सैन अपनी क्लास में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सीट में किसी ने रेड कलर गिरा रखा है, जो कि खून की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर सैन को अपनी दोस्त की याद आती है, जिसके साथ भी कुछ बच्चे ऐसी ही हरकतें करते थे। पर वो बहुत डरती थी और रोज कुछ लड़कियां उसे बुली करती थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। और अब ये सारी चीजें सैन के साथ भी हो रही थी, पर सैन उस बेंच पर बैठी नहीं। फिर टीचर ने जब उसकी सीट को देखा तो वो पूरी क्लास को डांटता है। अब लंच के टाइम पर वही लड़कियां सैन के पास आती हैं, जो कि पहले सैन की दोस्त को बुली करती थी, और अब वो सैन को भी परेशान करके उसकी वीडियोस बनाने लगती हैं, जैसे वो पहले सैन की दोस्त की वीडियोस बनाती थी। इन लड़कियों की हेड ले थी, जो कि अमीर घर की बहुत बिगड़ी हुई औलाद थी, और वो हर उस स्टूडेंट को मारती या बुली करती जो कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाते थे। असल में इन लोगों की ही वजह से सैन की दोस्त ने सुसाइड किया था, क्योंकि ये लोग उसे हद से ज्यादा बुली और टॉर्चर करते थे। और अब वो लोग सैन को परेशान करने लगे थे, क्योंकि वो भी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। फिर जब सैन स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर जा रही होती है तो उसके पास वही 3 लड़कियां आती हैं, जो कि उसे पकड़कर अब मारने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि सैन ने अपने दोस्त की बॉडी को कवर किया। और वो लोग उससे ये भी जानना चाहते थे कि उसने पुलिस को क्या बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सैन ने उनका नाम ना लिया हो। लेकिन सैन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो फिर भी वो लोग उसे बहुत मारते हैं। फिर सैन जब यहाँ से अपने घर पहुँचती है तो वहाँ उसकी मॉम आई थी। दरअसल उसकी मॉम ने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार लिए थे और वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए इलीगल सामान की डिलीवरी का काम करती थी, जिस वजह से वो सैन से मिलने के लिए महीने में एक बार लोगों से छुपते हुए आती थी। और उन्हें सैन पर भरोसा था कि वो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे उसे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। दरअसल इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करने पर उस स्टूडेंट का पूरा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाती थी। अब सुबह होने पर सैन की माँ जल्दी से छुपकर यहाँ से चली जाती है, जिन्हें की सैन दुखी होकर देख रही थी और अपनी माँ की इस तरह की जिंदगी के लिए रोती है। अब अगले दिन जब सैन स्कूल से घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, जिसकी मदद करने के लिए सैन उनसे छुपकर पुलिस को कॉल करने लगती है। पर तभी वो लोग उसे देख लेते हैं और उसके फोन को तोड़कर उसके सारे पैसे भी छीन लेते हैं। फिर वो सैन से जबरदस्ती उस लड़के को किस करने के लिए कहते हैं, जिसे कि वो पहले मार रहे थे। वो लोग उसे धमकाते हैं और उसे किस करने के लिए फोर्स करते हैं। अब सैन बहुत ज्यादा डर गई थी और वो यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए अब उसे मजबूरी में उस लड़के को किस करना पड़ता है। अब वो लोग जब उसे छोड़ देते हैं तो तब वो लड़का उन गुंडों से लड़ता है और उनमें से एक आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है, जिससे फिर ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब क्योंकि सैन का फोन टूट चुका था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो वो पैसे निकालने के लिए एटीएम में जाती है और वहां से कुछ पैसे निकालती है ताकि वो अपने फोन को ठीक करा सके। लेकिन जब वो पैसे निकालकर एटीएम से बाहर आती है तो यहाँ पर वही लड़का आया था, जिसके साथ उन लोगों ने उसकी जबरदस्ती किस कराई थी। दरअसल इस लड़के का नाम जाओ था, जो कि किसी लोकल गैंग का मेंबर था, और वो यहाँ सैन के पास आता है और उससे पूछता है कि उन लोगों ने उसके कितने पैसे छीने। सैन बताती है $50। अब उसके पास उतने पैसे तो नहीं थे, पर वो अपने दोस्त की दुकान में उसका फोन ठीक करा देता है और सैन से कहता है कि मेरे पास उतने पैसे तो नहीं है,
पर मैं उनके बदले में तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस पर सैन उसे कहती है तुम खुद को तो बचा नहीं पाए, मुझे क्या बचाओगे। तो फिर जाओ शांत हो जाता है। अब क्योंकि काफी रात हो चुकी थी तो जाओ सैन के पीछे पीछे उसके घर जाता है, जहाँ की सैन के घर के बाहर किसी ने उसकी मॉम के कुछ पोस्टर चिपकाए थे जिनमें उसकी मॉम के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लिखी थी, जिन्हें देखकर सैन उन पोस्टर्स को फाड़ने लगती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। और फिर जाओ भी यहाँ से चले जाता है। फिर अगले दिन जब सैन स्कूल पहुंची तो वहाँ पूरे स्कूल में किसी ने उसकी मॉम के बारे में जो पोस्टर चिपकाए थे उन्हें वायरल कर दिए थे, जिन्हें देखकर सभी बच्चे सैन का मजाक उड़ाते हैं और उसकी मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जिससे कि सैन को बहुत दुख पहुंचता है और वो बेचारी रोने लग जाती है। फिर स्कूल के बाद जब वो अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे जाओ मिला, जिसकी बाइक में सैन सीधे आकर बैठ जाती है और उसे चलने के लिए कहती है। जाओ ने उसे पूछा कि कहाँ, तो सैन उसे कहीं भी चलने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत परेशान और दुखी थी। तो जाओ उसे अपने घर ले गया, जहाँ दोनों नूडल खाते हैं और जाओ उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। सैन तो वैसे ही परेशान थी तो वो अपना गुस्सा निकालकर उसे कह दी कि तुम्हें कौन पसंद करेगा, तुम में ना ही किसी से बात करने की तमीज है और ना ही तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम बस एक आवारा गुंडे हो जो बस दूसरों से लड़ते रहता है। इस पर जाओ गुस्से में सैन को पकड़कर धमकाता है कि मैं एक गुंडा हूँ और मुझसे कोई तमीज या शराफत की तो उम्मीद ही मत रखना, जिससे सैन अब डर जाती है और वो यहाँ से चली गई। अब अगले दिन सैन जब स्कूल में थी तो यहाँ उसके साथ कोई नहीं खेलता क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे अब उसकी माँ को बच्चलन समझते हैं। तभी इधर ले भी अपने उन दोस्तों के साथ आती है और सैन को बार बार बॉल मारकर उसका मजाक बनाती है और बातों ही बातों में पता चलता है कि सैन की मॉम के बारे में वो पोस्टर भी उसी ने वायरल करवाए थे और वो लोग उसे बार बार बॉल मारकर हिट करते हैं। अब पहले तो सैन काफी सह रही थी, लेकिन जब वो लोग बॉल मारना उसे बंद ही नहीं कर रहे थे तो सैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन्हीं की तरफ बॉल फेंक कर कहती है कि बस अब बहुत हुआ, जिससे ले का ईगो हट हो गया क्योंकि पहली बार उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रही थी। इसलिए फिर वो सैन को सबक सिखाने के लिए उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जैसे वो बताना चाहती हो कि अगर यहाँ रहना है तो उसके नीचे दब के रहना होगा। लेकिन अब सैन ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी फ्रेंड की ही तरह ये लोग उसे भी रोज बुली करने लग गए थे। इसलिए अब सैन काफी सोचकर ऑफिसर जैंग को सारी बातें बता देती है कि उसकी फ्रेंड की मौत का कारण वो तीनों लड़कियां हैं, क्योंकि वो उसे रोज बुली करती थी और अब वो लोग उसे भी रोज बुली करने लगे हैं। जिसके बाद अब इन तीनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, जहां इनसे उस लड़की की मौत के बारे में पूछताछ की जाती है। पर यहाँ इन तीनों लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से किसी की जान चली गई है, उल्टा वो उस लड़की के कैरेक्टर को ही गंदा और खराब बताते हैं। तो तब ऑफिसर जैंग उनसे इस बारे में उन लोगों के मॉम डैड से बात करने के लिए कहता है। तो पता चलता है कि जो उन बुलीज की हेड थी यानी कि ले, वो अपनी मॉम से बहुत डरती थी क्योंकि उसके परिवार का एक अच्छा खासा नाम था। तो वो अब डर के मारे सारी सच्चाई बताना शुरू करती है कि वो लोग उसे कभी कभी बुली किया करते थे, पर वो कहती है कि वो लड़की थी भी उसी लायक और उसने सुसाइड उनकी वजह से नहीं की है बल्कि एग्जाम की वजह से की होगी। अब अगले दिन स्कूल में पता चलता है कि इन तीनों लड़कियों को स्कूल ने सस्पेंड कर दिया है, पर इनके पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करने पर इन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने का आखिरी मौका दिया गया है क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल है। पर अभी भी उन्हें कानून की तरफ से कोई सजा नहीं हुई थी क्योंकि उनके खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। फिर शाम को सैन को ऑफिसर जैंग मिला जो उसे अपने साथ घर छोड़ने के लिए ले गया और उसने उसे बताया कि उन तीन लड़कियों में से दो लड़कियों के पेरेंट्स अपनी बेटी की हरकतों के लिए गिल्टी हैं, पर ले की मॉम अभी भी अपनी बेटी की ही साइड ले रही थी, इसलिए वो सैन को थोड़ा संभल कर रहने के लिए कहता है। फिर अगले दिन जब सैन स्कूल गई तो वहाँ अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और उधर उसे बुली करने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब वो स्कूल से अपने घर पहुंची तो वहाँ वो तीन लड़कियां उसके घर के सामने उसे मारने के लिए इंतजार कर रही थी, जिन्हें देखकर सैन यहाँ से भागने लगती है और उनसे बचने के लिए एक कचरे के डिब्बे में छुप जाती है। वो लड़कियां उसका पीछा कर रही थी पर सैन उन्हें नहीं मिलती है तो वो वापस सैन के घर की तरफ चली जाती हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि सैन घर तो आएगी जरूर। तो ऐसे में सैन यहाँ से जाओ के घर पहुंच जाती है क्योंकि वो अपने घर तो अब जा नहीं सकती थी। जाओ जब अपने घर के बाहर सैन को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तो फिर इधर सैन उसे यहाँ सब कुछ बताती है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है, पर उसके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर जाओ तो खुश हो जाता है क्योंकि वो चाहता भी यही था। फिर वो उसके बुक में लिखवाता है कि ये मेरा तुम पर कर्ज रहा जिसे तुम बाद में कभी भी चुका सकती हो। अब इसके बाद अगले दिन से जाओ हर रोज सैन के पीछे पीछे जाता है और दूर से उस पर नजर रखता है और वो ले को भी पकड़कर धमकाता है कि वो सैन से दूर रहे, नहीं तो वो उसे जान से मार देगा। अब इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं और सैन को भी अब धीरे धीरे जाओ पसंद आने लगा था। जाओ के ही घर पर रहने लगती है और वहीं पर स्टडी करती है, जिसे पढ़ता देख जाओ को भी अच्छा लगता है। अब एक दिन जाओ लड़ाई में बहुत पिट पिटाकर घर पहुंचा, जिसे ऐसे टूटे फूटे हालत में देखकर सैन बहुत घबरा जाती है। फिर रात में सोते वक्त सैन उससे पूछती है कि क्या उसे दर्द हो रहा है, तो जाओ उसे कहता है कि अब तो उसे ये आदत हो गई है,
वो उसे अपने बारे में बताता है कि जब वो 13 साल का था तब उसके पिता की डेथ हो गई थी। फिर उसकी माँ ने उसे छोड़कर दूसरी शादी कर ली और तब से वो ऐसे ही जीता आया है। फिर वो उसे कहता है कि तुम पहली हो जिसने उसे उसके बारे में पूछा है, नहीं तो इससे पहले आज तक किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो जी रहा है या मर गया है। उसकी इन सारी बातों को सुनकर सैन की भी आंसू में आंसू आ गए, जिसके बाद से अब ये दोनों एक दूसरे की और ज्यादा परवाह करने लगते हैं। सैन जो पहले बहुत डिप्रेस्ड और परेशान रहा करती थी, वो अब जाओ के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। वो दोनों शहर में घूमते और लोगों को डराकर मस्ती भी करते। दोनों की लाइफ बहुत सही चल रही थी और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है कि सब कुछ ही ठीक हो जाए। एक दिन जाओ जब अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था तो उन लोगों को पुलिस उठाकर ले जाती है, क्योंकि एक लड़की को कुछ मास्क पहने लोगों ने छेड़ा था और जाओ भी बदमाशी था तो पुलिस उसे और उसके दोस्तों को भी पकड़ कर ले गई थी, जहाँ वो उस लड़की से उनकी पहचान कराते हैं, पर इनमें से वो कोई नहीं था। उधर सैन जब जाओ घर नहीं पहुंचा तो वो उसे कॉल करती है, पर उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए अब सैन अकेले ही अगले दिन स्कूल जाती है। दूसरी तरफ उधर जाओ भी परेशान हो रहा था। वो पुलिस ऑफिसर को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि बस थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर स्कूल के बाद सैन फिर से जाओ को कॉल करती है तो अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। तो अब पहले तो वो उसका काफी देर तक वेट करती है, लेकिन जब जाओ नहीं आता तो वो स्कूल से अकेली ही घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसे अकेला देखकर वो 3 लड़कियां पकड़ लेती हैं और फिर वो उसे बहुत मारती हैं और उसकी सारी बुक्स को फाड़कर उसके बालों को भी काट देती हैं। वो लड़कियां यही नहीं रुकती बल्कि बेशर्मी की सारी हदें पार करके उसके सारे कपड़ों को उतारकर उसकी न्यूड वीडियो को रिकॉर्ड करती हैं और सैन बेचारी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वो तो इनकी आवाजें सुनकर गली में रहने वाले एक आदमी ने बोतल को रोड में फेंक कर इन्हें यहाँ से भागने के लिए कहा, नहीं तो वो पुलिस बुला लेगा। अब ये सुनकर वो लोग सैन को छोड़ देते हैं, पर उनकी ये सारी हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसे देखकर ले के चेहरे का रंग ही उतर गया। दूसरी तरफ उधर अब पुलिस ने जाओ को भी छोड़ दिया था, तो वो पुलिस स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले सैन को कॉल करता है, पर उसके फोन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो जाओ बहुत घबरा जाता है और वो भागते भागते घर पहुंचता है, जहां सैन रोते हुए अपनी बुक्स को टेप से चिपका रही थी और उसके चेहरे पर बहुत सारी चोट के निशान थे, जिन्हें देखकर जाओ को बहुत गुस्सा आया और वो एक रॉड निकालकर उन लड़कियों को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन सैन उसे पीछे से पकड़कर रोक देती है और उससे लिपटकर रोने लगती है, जिससे जाओ की भी आंखों में आंसू आ गए। ये सीन हमें दिखाता है कि कोई अगर आपके लिए रो रहा है और आपके दुख और दर्द को समझ रहा है तो उससे ज्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। तो अब जाओ सैन को संभालता है और फिर उसके बालों को काट देता है ताकि वो अजीब ना दिखे, पर बाल काटने पर भी उसके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर वो सैन को अजीब ना लगे करके अपने बालों को भी ट्रिम कर देता है, जिसके बाद वो सैन को बाहर घुमाने ले जाता है ताकि सैन थोड़ा रिलैक्स फील करे। फिर कुछ दिनों बाद जब सैन अपने स्कूल में एडमिट कार्ड लेने के लिए जाती है तो वहाँ सभी बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके बाल कटे हुए थे। लेकिन सैन पूरे कॉन्फिडेंट में उनसे अपनी नजरें मिलाती है, जैसे कि अब उसके अंदर किसी बात का डर नहीं रहा है। और फिर इनके कुछ दिनों बाद इनके एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं, जहाँ की तेज बारिश हो रही थी और जाओ सैन को एग्जाम सेंटर छोड़ने के लिए आया था। वो उसे गुड लक कहता है, जिसके बाद सैन एग्जाम हॉल में पहुंचकर एग्जाम देने में लग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बारिश के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं, जिनमें एक आदमी को एक लड़की की लाश मिली, जिसकी जब फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चलता है कि ये लड़की ले है, जो कि सैन को बुली करती थी और अब उसका मर्डर हो चुका है। आपको क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने किया होगा। पुलिस अब इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और उन्हें सीसीटीवी फुटेज में क्राइम सीन के बाद जाओ के दोस्त की कार मिलती है, जिससे वो लोग जाओ के दोस्त को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि वो मर्डर वाले दिन कहाँ था। तो वो उन्हें बताता है कि वो हॉस्पिटल में था, चाहे तो वो लोग वहाँ जाके सीसीटीवी में भी देख सकते हैं। फिर उससे उसकी कार के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है वो चोरी हो गई। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन जाओ उसके पास आया था और उसकी कार ले गया था और उसी ने ही उसे हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराने के लिए कहा था ताकि वो फंसे नहीं, और ये भी कि अगर बाई चांस उसे पुलिस पकड़ लेती है तो वो उन्हें सच बता दे कि जाओ उसकी कार को ले गया था। लेकिन इधर उसका दोस्त जाओ का नाम नहीं लेता। फिर पुलिस जब ले के दोस्तों से पूछताछ करती है तो वो कहती है कि ले को जरूर सैन ने मारा होगा, क्योंकि ले ने उसे बुली करते हुए उसकी वीडियो बनाई थी। ये बात पता चलने पर ऑफिसर जैंग भी उस वीडियो को देखता है
तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद वो सैन के घर गया, जहाँ उसने सैन से कहा कि मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, तुम्हें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए थी। इस पर सैन ने कहा कि वो अपने एग्जाम में फोकस करना चाहती थी। वैसे भी पिछली बार पुलिस को बताकर उसे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा वो लोग उसे और ज्यादा बुली करने लगे थे। फिर वो उन्हें इसके बारे में एग्जाम के बाद बात करने के लिए कहती है, क्योंकि अभी उसके 2 एग्जाम और बचे थे। लेकिन ऑफिसर जैंग उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि ले का अब मर्डर हो चुका है और तुम्हारे पास उसे मारने का रीजन है क्योंकि तुम्हें उसने बुली किया था और तुम अब प्राइम सस्पेक्ट हो। जिसके बाद वो सैन को पुलिस स्टेशन ले गया और उससे पूछताछ करनी शुरू की कि वो मर्डर वाले दिन कहाँ थी। तो इस पर सैन ने बताया कि वो अपने घर पर ही थी और अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। अब अभी के लिए पुलिस उसे छोड़ तो देती है क्योंकि कल उसका एग्जाम है, लेकिन अभी भी पुलिस को उसी पर शक है, इसलिए 2 पुलिस वालों को उस पर नजर रखने के लिए लगाए जाते हैं। फिर अगले दिन सैन जब एग्जाम देने के लिए जाती है तो वो सही से अपने एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तभी उसे जाओ की कही हुई बात याद आई कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद सैन अपना एग्जाम अच्छे से देती है और फिर जब वो एग्जाम देकर अपने घर की तरफ वापस आ रही थी तो जाओ रास्ते में उन 2 पुलिस वालों को चकमा देकर सैन को अपने साथ एक अंडरग्राउंड पर ले जाता है, जहां वो उसे अपनी हेल्प करने के लिए चिल्लाने के लिए कहता है और पुलिस को ये बताने के लिए कहता है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करके सेक्सुअल हैरेस करने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहता था कि पुलिस उसे पकड़ ले और फिर वो ये भी कबूल कर लेगा कि ले को उसी ने मारा है। लेकिन सैन इस बात को नहीं मान रही थी। वो पुलिस को सारी बातें सच सच बताने के लिए कहती है, पर साओ उसे समझाता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसा, ना दिमाग और ना ही मेरा कोई फ्यूचर है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हें याद है मेरा तुम पर एक कर्ज है, उसी के लिए तुम ये बात मान जाओ और वैसे भी मैं माइनर हूँ, इसलिए तुम्हारे कॉलेज ग्रेजुएट होने तक मैं छूट जाऊंगा। फिर वो कहता है तुम पुलिस के सामने ऐसा बिहेव करना कि ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे। ऐसा कहकर वो सैन के साथ जबरदस्ती करने का नाटक करता है। तभी इधर पर पुलिस आ जाती है और वो उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में जाओ से पूछताछ होती है, जहाँ जाओ सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है, ले की मौत का भी। वो कहता है ले ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर लिया था, इसलिए उसने गुस्से में उसे मार डाला। फिर उधर अब सैन को ऑफिसर जैंग घर छोड़ने के लिए जाता है। तो तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैन को बुली करने के कुछ दिनों बाद ले सैन के पास आई थी और वो उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है, क्योंकि सैन ने अगर उसकी शिकायत कर दी तो उसका पूरा साल तो बर्बाद होगा ही है, बल्कि उसे जेल भी जाना पड़ेगा, जो कि उसके परिवार के लिए बहुत शर्म की बात होगी। इसलिए वो अब सैन के पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगती है ताकि वो पुलिस से उसकी कंप्लेंट ना करें। सैन उसे ज्यादा मुंह लगाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं कहूंगी और आज के बाद तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ले अभी भी उसका पीछा करती है और फिर से वो अब सैन की मॉम के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देती है, जिससे सैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का दे देती है, जिससे ले की मौके पर ही मौत हो गई। और ये देखकर सैन बहुत घबरा गई। वो जल्दी से जाओ के पास आई और उसने उसे सारी बात बताई। इसके बाद जाओ ने अपने दोस्त की कार लेकर ले की लाश को एक जगह दफना दिया। अब इधर ऑफिसर जैंग सीसीटीवी में देखता है कि जाओ हर रोज सैन का पीछा करता था, इसलिए उसे शक होता है कि ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को जानते हैं। वो जाओ से इसके बारे में पूछता है तो जाओ उन्हें मना कर देता है। तो फिर ऑफिसर जैंग जाओ को सैन की बुली वाली वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर जाओ को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो ऑफिसर जैंग से कहता है कि वो इसे नहीं जानता। और उधर सैन से भी वो लोग पूछताछ कर रहे थे कि क्या वो जाओ को जानती है, तो वो उन्हें मना कर देती है। तो अब सच जानने के लिए ऑफिसर जैंग इन दोनों को एक दूसरे के पास लाता है और इन्हें सच बताने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों अभी भी मना करते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। जिसके बाद अब जाओ को जेल हो जाती है और सैन को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। पर सैन इस बात से बहुत दुखी थी कि उसकी गलती की सजा जाओ को मिल रही है। फिर कुछ दिनों बाद सैन का रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें सैन ने टॉप किया था, जिससे सैन की मॉम बहुत खुश होती है। तभी इधर पर ऑफिसर जैंग भी आता है, जो उसे कांग्रेस करके बातों ही बातों में कहता है कि जाओ को मौत की सजा हुई है। इस पर सैन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि जाओ ने उसे कहा था कि वो माइनर है। तो ऑफिसर जैंग उसे बताता है कि जाओ ने उससे झूठ बोला कि वो माइनर है, इसलिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। अब ये बात सुनकर सैन अपना आपा खो देती है और पागलों की जैसी हो जाती है। वो रोते रोते ऑफिसर जैंग को मारती है और उन्हें फिर आखिर में सच बताती है कि जाओ बेगुनाह है और सारी गलती उसी की है। अब ऑफिसर जैंग उसे पहले शांत करता है और फिर उसे बताता है कि जाओ को मौत की सजा नहीं हुई है, उसने उससे झूठ कहा था क्योंकि वो सच जानना चाहता था। फिर वो सैन को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक माइनर थी तो वो जेल से जल्दी छूट जाएगी।
तो अब सैन उसकी बात को मान जाती है, जिसके बाद ऑफिसर जैंग सैन को जाओ से मिलाता है, जिसे देखकर जाओ समझ जाता है कि सैन ने अब अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए वो उसे देखकर रोने लगता है, जिसे देखकर सैन भी रोने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैन को एक वैन में जेल में ले जाया जा रहा था। वो एक माइनर थी तो उसे 4 साल की सजा हुई थी और जाओ को भी कुछ महीनों की सजा हुई थी क्योंकि उसने सैन को बचाने की कोशिश की। अब इसके बाद कहानी हमारी प्रेजेंट में आती है, जहां अब सैन एक इंग्लिश टीचर बन चुकी थी और वो उसकी ही तरह डरी हुई लड़की को प्रोटेक्ट करके उसके घर छोड़ने के लिए जाती है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे जाओ भी आ रहा था, जिसका मतलब है कि अब ये दोनों एक साथ हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। और यहीं पे कहानी दी एंड। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों को मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की और वीडियोस को भी देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं।